मेरा नाम प्रशांत है फ्रॉम स्किल बूस्ट स्टेशन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रुप बाय इन पावर क्वेरी कैसे काम करता है। चलिए चलते हैं पावर क्वेरी की पावर बीआई की विंडो पे। सो दिस इज द पावर बीआई। ओके, पावर बीआई में आपको बताने से पहले आई वांटेड टू शो कि एक्सेल में क्या है और मुझे क्या करना है, सो दैट आपको इजीली समझ पाए कि पावर बीआई में काम कर कैसे रहा है। ओके, ये मैंने एक फाइल ओपन की है जिसमें यू कैन सी एक दो टैब है बेसिकली, एक परचेज का एक सेल का। परचेज में मंथ, कैटेगरी, प्रोडक्ट और परचेज अमाउंट है। सिमिलरली सेल में भी तीन कॉलम सेम है एंड सेल्स का अमाउंट का डिफरेंट है। ओके, सो आप इसमें देख रहे होंगे प्रोडक्ट में डुप्लीकेट नेम दिख रहे हैं, जैसे ड्रोन का हो गया, हेडफोन्स हो गए, कीबोर्ड हो गए, लैपटॉप हो गए। तो व्हाट आई वांटेड टू डू, मुझे इसका सम करके एक रो चाहिए, ड्रोन की एक्सटर्नल एसटीडी की एक रो चाहिए। तो इसको बेसिकली ग्रुप बाय करना है। सिमिलरली मुझे सेल में करना है। ये दोनों करने के बाद मुझे, क्योंकि इसमें परचेज अमाउंट है, इसमें सेल अमाउंट है, मुझे प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ये सारे काम मैं पावर बीआई में करूँगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो कि ग्रुप बाय फंक्शन कैसे काम करता है, कस्टम कॉलम हम कैसे ऐड करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद डैशबोर्ड का काम हम आगे बताएंगे। चलिए चलते हैं और मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ से लोड करूँगा। जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि और भी फोल्डर से कैसे अपेंड करते हैं, मर्ज करते हैं, वो पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी सिंपल लैंग्वेज में। सो मैं एक्सेल को लोड करता हूँ। ओके, मैं अपनी फाइल में जाता हूँ, गो बैक। ये है ग्रुप बाय फाइल है। आप फाइल कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको ईजिली समझ आएगा। चलिए, मीनवाइल ये लोड हो रही है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो यू कैन सी ये यहाँ पे दो टैब दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। परचेज का प्रीव्यू देख सकते हैं, सिमिलरली सेल का भी देख सकते हैं। हमें दोनों को अपलोड करना है, क्योंकि हमें दोनों फाइल पे काम करना है, या दोनों शीट पे या दोनों टैब पे, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी, राइट। तो जैसे मैं परचेज में, मुझे पहले परचेज में ग्रुप बाय करता हूँ, तो ग्रुप बाय करने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म टैब में जाना होगा। ओके, सबसे पहला ऑप्शन ही आता है ग्रुप बाय का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक ग्रुप बाय की एक टैब ओपन हो जाएगा या विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा, बिकॉज मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन मंथ, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। सिर्फ एक के बेस पे नहीं, मुझे तीनों के बेस पे करना है, सो दैट एडवांस फंक्शंस हो उनका आप यूज़ कर पाएँ। तो इसमें मंथ हो गया, ऐड ग्रुपिंग। क्या है दूसरा? कैटेगरी। तीसरा क्या है? प्रोडक्ट, राइट। न्यू कॉलम नेम, हम मुझे जो ग्रुप बाय करने के बाद जो कॉलम नेम न्यू क्या चाहिए, जैसे ये परचेज अमाउंट है, मुझे यही चाहिए। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, परचेज अमाउंट। ऑपरेशन क्या करना है? बेसिकली मुझको सम करना है। सम करूंगा, किस चीज का सम करना है? यहाँ पे जो परचेज अमाउंट दिया हुआ है उसका। ओके, यू कैन सी यहाँ पे आपको देखा कि ये ग्रुप हो गया। ड्रोन की एक फाइल होगी, आप प्रीवियसली देखेंगे तो उसमें दो अलग अलग अमाउंट दिए हुए थे, उसका सम होके आ गया। सिमिलरली हर प्रोडक्ट की एक रो बन गई है, राइट। मल्टीपल इसमें डुप्लीकेट नहीं दिख रहे होंगे आपको, राइट। सिमिलरली मुझे सेल में करना है। जैसे सेल में भी आपको देखोगे ये ड्रोन की दो टेबल्स हैं, 30 या 31,000, 61 प्लस 61,000 सम अमाउंट आएगा। तो उसके लिए ग्रुप बाय करने के लिए मैं इसको भी ग्रुप बाय करूँगा। क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया, कैटेगरी सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं सेल अमाउंट लिख देता हूँ, सो दैट क्या ऑपरेशन क्या करना है, मुझे उनका सम करना है। किस चीज़ का सम करना है? सेल अमाउंट का। ओके पे क्लिक करूँगा, तो यू कैन सी दिस कि आपका हो गया, राइट। कुछ टाइम नहीं लगा, आपने कोई कोडिंग नहीं करी, यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अब मुझे क्या करना है? परचेज अमाउंट में बेसिकली इस वाले डेटा में मुझे सेल अमाउंट भी लाना है, या फिर एक काम करते हैं, एक मर्ज क्वेरी के थ्रू एक अलग से टैब बनाते हैं जिसमें परचेज के सारे कॉलम होंगे और सेल्स का भी, सेल अमाउंट का भी उसमें आ जाए, जिससे कि हम उसमें एक्चुअली प्रॉफिट निकाल पाएँ। उसके लिए क्या करते हैं, मैं होम टैब में जाऊँगा,
मर्ज क्वेरी की मैंने एक वीडियो अलग बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आपको समझ आएगा। नहीं समझ आता तो आप वो देखेंगे तो उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो मर्ज क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने मर्ज क्वेरी एज न्यू पे क्लिक किया तो मुझे परचेज को पहले लेना है, क्योंकि उसको लेफ्ट जिसमें एक्चुअली मुझे इसी में लाना है, इसको हम पहले लेफ्ट में लेंगे, राइट में सेल लेंगे। ओके, तो ये मर्ज होता क्या है, जैसे हम एक्सेल में वीलुकअप के थ्रू लेके आते हैं, जैसे परचेज है उसमें तो हम उसी में ला सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम अलग से टैब लें, जिसमें जैसे परचेज का सारा टैब उठ के आ जाए और दूसरे टैब का सिर्फ जो मैचिंग वैल्यूज हैं। तो मुझे यहाँ पे परचेज लिया, यहाँ पे सेल लिया। उसमें क्या करते हैं, वीलुकअप के लिए हम लुकअप वैल्यू ढूंढते हैं। अब लुकअप वैल्यू इसमें तो है हमारे पास, क्योंकि यूनिक आइटम्स हैं, जैसे ड्रोन, एक्सटर्नल एसडीडी, गेमिंग कंसोल। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के बेस पे हमें वैल्यूज दे दो, राइट। अगर सपोज करो, क्योंकि यहाँ पे सेम दिया हुआ है, डेट डिफरेंट होता, अगर आपको तब वी लुकअप लगाना होता तो वो एक्सेल में पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको यूनिक कॉलम बनाना पड़ता। यहाँ पे इट्स वेरी इजी। कैसे करते हैं वो मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ, ज़रूरत नहीं है ऑल्दो इस केस में। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ ये सेलेक्ट किया, 1 2 देख रहे हैं आप। सिमिलरली यहाँ पे ये, सॉरी इसको हटाया, इसको भी हटा के यहाँ पे सेलेक्ट करते 1 2 3। अब इससे क्या होगा, तीनों कॉलम के बेस पे इसको बेसिकली तीनों कॉलम को लुकअप वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, तो उसके बाद वैल्यू देगा। बट इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए लेट्स नॉट डू इट। मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे करता हूँ। ओके, सो जहाँ से दोनों से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर दिख भी रहा होगा, लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब होता है कि लेफ्ट टेबल, यानी जो ऊपर वाली टेबल है उसको हम लेफ्ट ले रहे हैं, यानी उसकी सारी वैल्यूज आ जाएं और इसकी मैचिंग वैल्यूज आ जाएं राइट टेबल की। ऑल्दो इसमें सारे मैच कर रहे हैं, इफ इन केस नहीं मैच करता तो फिर उसकी वैल्यू नहीं आती यहाँ पे। ओके, मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं पूरी टेबल ईच रो के सामने आ गई है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सेल अमाउंट चाहिए, मुझे टेबल नहीं चाहिए, सारा डेटा नहीं चाहिए। तो मैं एक्सपेंड कॉलम पे क्लिक करूंगा। पहले तो यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को हटा दूंगा, रीजन कि सिर्फ मुझे सेल अमाउंट चाहिए। ये लेट्स नॉट रिमूव इट, मैं नहीं हटा रहा, उसका रीजन क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो मैं अनसेलेक्ट करूंगा, मुझे सिर्फ सेल अमाउंट चाहिए, ओके पे क्लिक करूंगा। सो मैं क्यों हटाने की बात कर रहा था, इसमें देखो सेल डॉट सेल अमाउंट आ रहा है, मुझे सेल अमाउंट ही चाहिए था। जैसे मैं दोबारा से जाता हूँ इस पर, अच्छा दोबारा से नहीं आएगा वो ऑप्शन, तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसमें से ये सेल डॉट हटा देता हूँ, ओके, ज़रूरत नहीं थी वहाँ से। अगर उस प्रीफिक्स को हम अनचेक कर देते तो वो नहीं आता। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे एक टेबल आ गई, इसका नाम, इस स्टेप का नाम रख देते हैं प्रॉफिट, लेट्स सपोज। ओके, अब ये देख रहे हैं आपके पास 5 कॉलम हो गए, मंथ, कैटेगरी, प्रोडक्ट, उसका परचेज अमाउंट और उसका सेल अमाउंट। मुझे प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके लिए हम एक ऐड कॉलम करेंगे, ऐड कस्टम कॉलम, जिससे आप उसका प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्या निकालना है मुझे, प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट लिख देता हूँ। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, सेल अमाउंट से डबल क्लिक करूँगा इस पर, माइनस परचेज अमाउंट माइनस कर दूंगा, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, इट इज़ फाइन। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, यू कैन सी प्रॉफिट अमाउंट निकल के आ गया, इसमें से ये माइनस होकर ये अमाउंट था, राइट। सिमिलरली अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, उसके लिए भी हम कस्टम कॉलम यूज कर सकते हैं। लेट्स राइट हिट प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए क्या करना हो, परसेंटेज निकालने के लिए मैं ब्रैकेट में सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई, तो बेसिकली इनका जो सब्सट्रैक्शन आएगा तो वो कैसे निकलेगा, उसको डिवाइड करना है परचेज अमाउंट से। इस पर क्लिक करके ओके, ये आ गया। ये आपका ये परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे डेटा टाइप में जाके परसेंटेज कर दूंगा, तो यू कैन सी 10% का प्रॉफिट है हर प्रोडक्ट में। सो इस तरह से आपने देखा कि आप निकाल सकते हैं। और अगर मुझे ये वाला इसको लोड करके ले जाना है,
अपने डैशबोर्ड्स के लिए, तो मैं अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा। उसके बाद हमें आप इसमें कोई भी डैशबोर्ड बनाना है, कोई भी ग्राफ ऐड करना है, वो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि ग्रुप बाय कैसे करते हैं, कस्टम कॉलम कैसे ऐड करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालना है या प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा कोई और टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर नहीं किया, आप चाहते हैं कि मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं अपने आने वाली वीडियोस में कि एक इंडेक्स में उसको डाल पाऊँ कि मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी है, सो दैट आप इजीली उसको समझ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।